मेरे ख्याल से तो सभी कुछ रख लिया, दवा भी रख ली। ये मैं आपके लिए लाई थी। अरे ये सब क्या है सबा? अब बस आपके लिए, आपकी बहू और पोते के लिए मेरे और खावर की तरफ से कुछ। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं है? बहन भाई के घर से खाली हाथ जाए तो अच्छा लगेगा। नो डाउट खावर मेरा बहुत ख्याल रखता है, हालांकि मैं उसकी भाभी हूँ, लेकिन मुझे बड़ी बहनों की तरह एहतराम करता है। इन अलविदाई तोहफों का ख्याल उसे कभी भी नहीं आ सकता। सबा तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। नूरी तुम सामान लेके बाहर चलो, मुझे सबा से कुछ बात करनी है। ये सब ले जाओ बाहर, ले जाओ। सबा बेटा, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि तुम्हारी एक बेटी है। आप अभी ने मुझे रिश्ता कराते हुए सब कुछ बता दिया था। ये आप क्या बात कर रही हैं भाभी बेगम? मैं सच कह रही हूँ। मैंने ये बात खावर से छुपाई क्योंकि मुझे कनाडा वापस जल्दी जाना था। मेरी बहू की बहुत तबीयत खराब थी और अगर खावर सच जान जाता तो ये रिश्ता कभी ना करता। वो अपने बच्चों के लिए बहुत पजेसिव है, इसलिए मैंने इस सच को झूठ में बदल दिया। मुझे माफ कर दो सबा। मैंने तुम्हारे और परीशे के साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हारी जिंदगी का जुआ खेला है और अब मुझे मात महसूस हो रही। अरे आप दोनों यहाँ पर बैठे, डैड आप लोगों का कब से इंतजार कर रहे हैं। चले चले जल्दी चलें। चलिए ना मॉम। सबा ने शादी की रात अपनी बेटी का जिक्र करके खावर को पहले ही बहुत मायूस कर दिया है। अब अगर मजीद इसी बात को उसने वजह बनाई और घर वापस नहीं लौटी तो सब खत्म हो जाएगा। बल्कि हो सकता है कि खावर तलाक भी दे दे। आपके नाम के आगे से मेरे बाप का नाम हट चुका है और जिस शख्स से आपने शादी की है वो मेरा कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो सबा। मैंने तुम्हारे और परीशे के साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हारी जिंदगी का जुआ खेला है और अब मुझे अपनी मात महसूस हो रही। आप के लिए चाय बना दूं? नहीं, तुम आराम करो, मैं कर लूँगा नाश्ता। वैसे भी आज लेट जाऊंगा क्योंकि मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग है, इसीलिए। और हाँ, शाम में तैयार हो जाना। क्यों? कब, कहाँ, कैसे, किधर? तुम इतने सवालात क्यों पूछती हो परी?
एक जनरल सवाल पूछा मैंने आपसे। कभी कभार खामोशी से अमल कर लिया करो। ठीक है। और ये जो कपड़े पहनती हो ये मत पहनना, अच्छे नए कपड़े पहनना, और मेकअप भी कर लेना थोड़ा सा। आप ही बता दें कौन से कपड़े पहनूं। क्या मतलब? मतलब मुझे नहीं पता ना कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। कोई भी अच्छा सा सूट पहन लेना। ठीक है। एक ही रात में इतना कैसे बदल गए? आ जाओ चलें। ऐसे क्या देख रही हूँ? मैं जानती थी कि तुम मुझे देख के हैरान होगे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं था कि मैं पलट कर आ सकती हूँ। खुश हो जाओ क्योंकि मैं आ गई। सैलाब के आने से खुशी नहीं आती, क्योंकि वो जाते जाते अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है, बहुत बर्बादी लाता है। कहने को तो सिर्फ पानी होता है, मगर वो पानी जो ना पीने के काम आता है और ना ही बंजर जमीनों को सैराब करने के। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। क्या अंदर आने को भी नहीं कहा? ये मेरा घर नहीं, मेरे पेरेंट्स का घर है, और उनका कोई भी मेहमान यहाँ कभी भी आ सकता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई। आप कैसे जा सकते हैं? शिजा मेहमान है हमारे। आओ शिजा। अच्छा। अरे I'm so sorry, मेरी वजह से तुम्हारा और साथ का प्लान खराब हो गया ना। इट्स ओके शिजा, हम फिर चले जाएंगे। मुझसे काफी नाराज होगा ना? तुम्हें तो बताता ही होगा। नहीं, उसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। उसने आज जिस सख्ती से मुझसे बात की है, वैसे पहले उसने मुझसे कभी बात नहीं की। जो आपने किया वो भी कम नहीं था। चले अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मामी, मैं आप लोग के लिए चाय बनाती हूँ। चाय पी लो अंदर आके। आज होटल में क्यों नहीं रुकी तुम जाकर? खाला का घर क्यों याद आया इस बार तुम्हें? मैंने तो इतनी कॉल की फरजाना बाजी को, तुम्हें फोन किया, मगर नहीं। तुम तो अपनी नई जिंदगी की खुशियों में इस कदर मगन थी कि तुमने तो पलट कर ही देखा कि मेरा बेटा किस हाल को पहुंच गया। बड़े अफसोस की बात है शिजा, वैसे लोग तो गैरों के साथ भी ऐसा नहीं करते जो कुछ तुमने अपनी सगी खाला और उनके बेटे के साथ किया। आई एम सो सॉरी। सॉरी?
एक सॉरी हर दुख का मदावा हो सकता है क्या शिजा? बचपन से मैं तुम्हारा नाम साद के नाम के साथ जोड़ती रही, हर किसी के आगे यही कहती रही कि साद की शादी होगी तो शिजा से, इस घर में बहू बनकर आएगी तो वो शिजा होगी। लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरे मान, मेरे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। मैं जो सर उठाकर चलती थी अपने घर में अपने शौहर के सामने, वजाहत के सामने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई ना। वजाहत की भांजी निकाह के लिए चुपचाप सर झुकाकर जीत गई, और मैं जो तुम्हारे नाम का दम भरती रहती थी, मैं हार गई। इससे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करें। मैंने आपके साथ और साथ के साथ जो कुछ किया वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन मैं उसकी सजा भुगत रही हूँ। शादी के कुछ ही महीनों बाद उमैर मुझसे बेजार हो गया। उसने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। उसकी पहले से ही शादी हुई थी। क्या मतलब? तुमने वैसी शादी कर ली? फरजाना बाजी ने कोई छानबीन नहीं की या दौलत ने हर ऐब छुपा दिया था? सही कहती हैं आप, दौलत वाकई हर ऐब छुपा देती है। मैं उमैर की पहली नहीं दूसरी बीवी थी। उसकी पहली शादी उसके खानदान में ही हुई थी। वो जिस बिरादरी से है वहाँ दूसरी तीसरी शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो रुतबा, वो अहमियत सिर्फ खानदानी बीवी को ही मिलती है और किसी को नहीं। मैं तो बस उसकी जिंदगी का एक स्पेयर पार्ट हूँ। जैसे ही मुझे पता चला क्या शादी क्या मोहब्बत, हमारी रोज लड़ाइयाँ होती थी। वो मुझे कहा करता था कि तुम्हें तो दौलत से मतलब है ना, खानदान, ये रिश्तेदार, ये सब तो तुम्हारे पास थे, तुम तो उस सब पे ठोकर मार के आ गई। आप लोग चाय पिए, मैं नाना आपको से बात करके आती हूँ। खुदा की लाठी बेआवाज होती है शिजा। जैसा तुमने किया वही सब कुछ तुम्हारे आगे आया। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, तो तुम भला कैसे खुश रह सकती थी? इसीलिए तो आई हूँ मैं, आप सबसे माफी मांग रही हूँ। माफ कर दे। ये लड़की कहाँ से आ गई शिजा? पता नहीं नाना अब्बू, शायद माफी मांगने आई है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसकी ये चाय पानी खातिर तवाज़ो करो? साथ तो तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जा रहा था। शॉपिंग का तो पता नहीं नाना अब्बू, लेकिन बाहर जरूर लेके जा रहे थे। फिर शिजा आ गई तो मैंने मना कर दिया और वो गुस्से में बाहर चले गए। बहुत ही कम अक्ल लड़की है। अरे साद ने मुझसे कहा था वो तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाना चाह रहा है। मैं समझा कि चलो पत्थर को भी जोंक लगी। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई ख्याल आया, तुम्हारी तरफ खींचने लगा। वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हें समझने लगा है और तुम्हारी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता है, और तुम यही रह गई। नाना अब्बू आप खुद बताएं ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और इस वक्त मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा। जो भी है, बहू हूं इस घर की, और वैसे भी वो दोनों मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। एक पलट कर आया तो दूसरा नाराज होकर चला गया। अगर दूसरा भी पलट कर आ जाए तो दरमियान में सिर्फ नाराजगी रह जाएगी, और नाराजगी का क्या है, बर्फ की तरह तो होती है, कितनी ही बड़ी सिल क्यों ना हो,
पिघल जाती हूँ। अब देखे ना, मामी नीचे शिजा के दुख भरी दास्तान सुन रही होगी, साथ भी सुनेंगे तो मोम हो जाएंगे। अरे गलती तुम्हारी है, अपनी जगह छोड़ोगी तो बर्फ पिघलेगी। तुम्हें चाहिए था उसके साथ जाते, रास्ते में उसका ब्रेन वॉश करती, उसको शिजा के खिलाफ भड़काती, फिर खूब ढेर सारी शॉपिंग करके आती और शिजा को जलाती। नाना अब्बू, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप मेरे नाना हैं। ऐसी चालाकियां कौन से खाता है? क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हारी कश्ती को डूबता हुआ नहीं देख सकता। बेटी को तो जिंदगी में सुख दे नहीं सका। जब सुख था तो दौलत पास नहीं थी, उसके हिस्से में पैसा आया है तो मोहब्बत रूठ गई है। और अगर मैं मर गया तो अल्लाह मियां को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेटी के दुख पर तो शायद वो मुझे माफ कर दे, मगर एक यतीम की कफालत न कर सका वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम जाओ, जाकर उसको साथ को फोन करोगे, तुम उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहती हो। नाना वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं करेगा। पता नहीं ये कमबख्त लड़की कहां से आ गई, अपना घर तो आबाद कर नहीं सकी, तुम्हारा घर भी बर्बाद करने पर तुली हुई। जाओ जाके फोन करो, जाओ। हमारी बच्ची भी ये परी बिल्कुल ही, क्या कहो, ऐसी ना समझ। हेलो, क्या बात है, क्यों कॉल किया? ओ हाँ, तुम्हारे मेहमान आए ना घर पे, उनके ऑनर में क्या लेकर आऊं, केक या समोसे? नहीं वो नाना अब्बू पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं? जहन्नुम में हो, कह दो उनसे तुम। अच्छा वो नाना अब्बू को आपने कहा था ना कि आप मुझे शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं। दिमाग खराब था मेरा जो मैंने ऐसा सोचा। नाना अब्बू, उन्होंने तो फोन ही बंद कर दिया। तो क्या वो तुझे शाबाशी देता? मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? कितने बार समझाया है, मियां बीवी के रिश्ते में तीसरे को क्रेडिट मत दिया करो। अरे भाई, मोहब्बत खुद जतानी पड़ती है, अपनी अहमियत खुद उजागर करनी पड़ती है। अब मेरा नाम ले लिया, वो समझेगा तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा था तो तूने उसे फोन कर दिया। अब क्या करूं? करो क्या, वही झाड़ू पोछा करो, एक घर में मेहमान आएंगे उनकी खिदमत करो, वो तो बहुत शौक है तुम्हें। अब क्या करूं मैं? अरे जब वो करीब आता है तुम पीछे हट जाती हो, जब तुम करीब आती हो वो पीछे हट जाता है। बिल्ली चूहे का खेल बना रखा है शादी को तुम दोनों ने। अब किस लिए आई है तुम्हारी भांजियां? इतना सब कुछ करके भी उसे सुकून नहीं मिला जो नया तमाशा करने आ गई है। रो रही थी, शर्मिंदा हो रही थी, माफी मांग रही थी वो। ये अच्छा है, पहले तो किसी को मरने पे मजबूर कर दो और फिर आकर सॉरी कह दो। और इतनी देर में तुमने उसके दुख सुख भी सुन ली और उसे खाने पे भी रोक लिया। क्या करती? धक्के देकर बाहर निकाल देती उसे। हाँ, उसूली तौर पर बिल्कुल यही करना चाहिए था, क्योंकि उसने भी साथ को ऐसे ही ठोकर मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाला था। 1-2 दिन के लिए आई है, चली जाएगी, और मैंने कौन सा उससे ठीक से बात की है? अब क्या करूं? खून है वो मेरा, कैसे इस वक्त उसे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं? तुम समझती क्यों नहीं हो रेहाना? इतनी मुश्किलों से साथ जिंदगी की तरफ लौटा है, तुम्हें, मुझे, इस घर को, परी को फिर से वक्त देने लगा। वरना जब वो टूट के बिखरा था, मुझे तो यूं लगा था जैसे मैंने इकलौते बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। और अब ये लड़की फिर से उसके सामने आ गई। पता नहीं क्या फील कर रहा होगा वो। परी है ना, हैंडल कर लेगी सब कुछ। आप खुद ही तो कहते हैं ये बात, अब परी को साबित भी करने देना। बहुत खूब रेहाना बेगम, यानी तुम्हारी भांजी हमेशा काम बिगाड़ती रहे
और परी उसे ठीक करती रहे, तो हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी भांजी कल तक इस घर से न गई तो मैं खुद उसे जाने के लिए कह दूंगा, ये सुन लो तुम। एक जरा सी गलती सारी जिंदगी के लिए अजाब बन गई है मेरी। मुझे तो लगता है जब तक जिंदा रहूंगी ना, मैं बस शिजा के ताने सुनती रहूंगी। चलें खाना शुरू करें। शादी के बाद तो आप पहली बार मेरे घर आई हैं। मैं अकेले खाना खाऊंगी, घर वाले कहाँ हैं? तुम क्यों नहीं खा रही? नाना अब्बू ने तो अपने कमरे में ही खाना खा लिया, और मामू अभी आए तो मामी उनके साथ खाएंगी। हमें साथ का वेट कर रही हूँ। तुम साथ का इंतजार करती हो? हाउ रोमांटिक। क्या वो भी तुम्हारा इंतजार करता है? लगता है मैंने जरा मुश्किल सवाल कर लिया, नहीं? नहीं, सवाल बहुत आसान है। बस मैंने कभी साथ को अपना इंतजार करवाया ही नहीं। हाँ, तुम तो साथ से बहुत मोहब्बत करती हो ना, तुम मुझसे क्यों वेट करवाओगी? मैं भी आई। अरे अभी मत जाओ प्लीज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम बहुत अच्छी हो परी। घर में इस वक्त सब मुझसे नाराज हैं, सब मुझे अवॉइड कर रहे हैं, खाला भी सही बात नहीं कर रहे। इस घर में अगर कोई मेरे लिए अच्छा है तो वो तुम हो। तुमने एक बार भी मुझसे मुंह नहीं फेरा, हालांकि सबसे ज़्यादा नफरत तो तुम्हें मुझसे करनी चाहिए। जब मुझे पता चला था कि तुम साथ से मोहब्बत करती, मैंने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया था। इस घर में सबको आपसे बहुत उम्मीदें थी, और जब वो उम्मीदें टूटी तो सबको बहुत दुख भी हुआ है। मैंने तो कभी भी आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी, तो फिर नाराजगी कैसी? मैं साथ से मोहब्बत करती थी और मुझे वो मिल गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। थैंक यू। ड्रेस तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा था, चेंज क्यों किया? वो मैं बाहर जा रही थी ना साथ के साथ, तो इसलिए तैयार हुई थी, वरना नॉर्मली मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। इतनी सिंपल, कोई मेकअप नहीं, कोई चोरी नहीं? कुछ भी नहीं, क्योंकि साथ को मैं सिंपल ही अच्छी लगती हूँ। अब फिर घर के काम होते हैं, मामी का हाथ बटाना होता है, साथ के भी कितने काम होते हैं, तो इसलिए। कितनी लकी हो ना तुम। और एक उमेर है, वो तो मुझे मेकअप के बगैर एक्सेप्ट ही नहीं करता। चले खाना स्टार्ट करते हैं। परी, साद, अच्छा किया तुम आ गए। तुम अब हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। परी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूँ। तुम क्यों बैठी हुई थी उसके साथ? साथ वो मेहमान है हमारी,
और कोई भी उसे खाने पे कंपनी नहीं दे रहा था, तो क्या मैं भी ऐसा ही करती? परी वो मेहमान नहीं है बल्कि बिन बुलाई मेहमान है, और ऐसे शख्स के साथ ऐसा ही होता है। खैर मुझे चाय पीने, चाय बना कर लाओ। खाना नहीं खाएंगे आप? खाना खा कर आए। लेकिन मैंने तो नहीं खाया। क्यों? किसका इंतजार कर रही? आपका। मैंने तुमसे कभी कहा कि मेरा खाने पे इंतजार करो तुम? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मैं आपके साथ शॉपिंग पे नहीं गई ना। जी नहीं, वो दादा जान ने मुझे कहा था इसलिए लेके जा रहा था मैं तुम्हें। अब चाय बना कर लाओगी, वो भी मैं जाके खुद बना लूंगा। नाना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साथ को ना मुझे खुद एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो मेरी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, मुझे ये तक नहीं कहा कि परी जाओ तुम भी खाना खा लो, भूख लगी होगी, ना मुझे चाय बनाने के लिए भेज दिया। परी क्या हो गया? अकेले अकेले बातें कर रही हो किससे? खुद से बातें कर रही हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे तो लगता है मामू के साथ साथ ना भांजी का भी दिमाग चल गया। खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, कमरे में लेके जा रही हूँ मैं खाना। शिजा को देखकर तुम्हारे मामू का इतना मूड खराब हो गया। पता नहीं ये शिजा भी क्यों आ गई जब सब कुछ खत्म हो गया था। मामी, अगर हम किसी से मोहब्बत करें या नफरत, उसको खाना खिलाना हमारा फर्ज है ना। अब आप खुद सोचें, ख्वाब और महमूद ने कभी मुझे पसंद नहीं किया कि मैंने उनके घर पे 3 वक्त का खाना खाया, वो भी पेट भर के। अब शिजा का खाना हमारे घर पे लिखा है तो वो यहीं खाएगी ना, कौन रोक सकता है उसे। आप जाएं, आप लोग के लिए खाना लेके आते हैं। आपकी चाय। साद, तुम प्लीज मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शदीद नाराज हो, तुम गुस्सा करो, चीखो चिल्लाओ, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, मैं सुनूंगी, लेकिन प्लीज इस तरह बिहेव मत करो साद। प्लीज शिजा, मेरे तुम्हारे बीच में का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अपनी खाला से मिलने आती, उनसे मिलो और जाओ। नहीं, मैं सिर्फ खाला से मिलने नहीं आई, मैं तुमसे भी बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है साद, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया उसके बाद मुझे मोहब्बत नसीब नहीं हुई। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ शिजा? तुम तो सब कुछ कर सकते हो। तुम कहते थे ना मैं तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल हूँ। तुम्हें मोहब्बत का मान रखना आता है साद। बकवास करता था मैं, झूठ बोलता था मैं तुमसे ये सब कुछ। झूठ तो तुम अब बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ इसीलिए अपसेट हो, नाराज हो, क्योंकि मैं मंगनी तोड़ के तुम्हारे साथ हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना साथ। देखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरे और उमेर जायद के बीच का रिश्ता एक बहुत ही कमजोर रिश्ता है। अगर तुम चाहो तो मैं वो भी तुम्हारी। Just shut up! Enough, शिजा। जाओ यहाँ से। शिजा, जाओ यहाँ से।
शज़ा, आप ये वाला रूम यूज़ कर लें। मैंने आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें वॉशरूम में रख दी हैं, टॉवल, वाटर बॉटल भी यहाँ साइड टेबल पे, तो ठीक है। अरे थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। आप इस घर की मेहमान हैं और फिर मामी की भांजी भी तो है। इस घर की बहू हूं मैं, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना आपका ख्याल रखना। ठीक कह रही हो तुम। एक वक्त था जब ये कमरा तुम्हारा था और मैं साथ के कमरे में रुकी थी, और अब तुम्हारी जगह साथ के बराबर है और मेरे नसीब में ये कमरा आया। बहुत खुश नसीबों पर ही है। तुमने जो चाहा वो पा लिया और मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि हाथ आया हीरा भी गवा दिया। ये तो नसीब नसीब की बात है। पहले तो आप ही इस घर की बहू बन रही थी और अब मैं हूं। चलो शबा खैर। शिजा देखो, तुम इतने दिनों के बाद आई हो, अब जल्दी जाने की मत करना, बहुत सारे दिन रह रहे हो तुमने यहाँ। फिक्र ना करें खाला, इस बार ज्यादा दिनों के लिए आई। मैं सोऊंगी कहाँ? वैसे तुम मेरा रूम भी यूज कर सकती हो। ओह रियली? हाँ, आप मुझे अपना कमरा देंगे? वैसे तो मेरे रूम में बगैर बताए कोई आ नहीं सकता, मगर तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है। थैंक यू। प्रैक्टिकल लाइफ में तो तुमने अभी तक कदम ही नहीं रखा है। मैं जिंदगी से बहुत कुछ चाहती हूँ, साथ मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो तुम नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि तुम बहुत ऑर्डिनरी सी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे पास रह सह के बस एक बाइक है। अच्छा, तो तुम्हें दौलत का नशा चढ़ गया। लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना साथ। देखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरे और उमेर जायद के बीच का रिश्ता एक बहुत ही कमजोर रिश्ता है। अगर तुम चाहो तो मैं वो भी तुम्हारी। Just shut up! Enough, Shiza. इश्क तोला जाओ यहाँ से। शिजा, जाओ यहाँ से। होना हल वो सवाल होता है, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, इश्क का ये कमाल होता है, इश्क तोला ज़वाल होता है। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि तुम्हारी एक बेटी है। आप अभी ने मुझे रिश्ता कराते हुए सब कुछ बता दिया था। मैंने ये बात खावर से छुपाई क्योंकि मुझे कनाडा वापस जाने की जल्दी थी। मेरी बहू की बहुत तबीयत खराब थी और अगर खावर ये सच जान जाता तो रिश्ता ना करता। वो अपने बच्चों के लिए बहुत पजेसिव है, इसीलिए मैंने इस सच को झूठ में बदल दिया। मुझे माफ कर दो। आपकी बेटी भी? जी मेरी बेटी है। मेरी भाभी ने आका भी से खुद कहा था कि भाभी बेगम को मेरी बेटी के बारे में बता दें। मुझे इस बात का डर नहीं है। आपके घर वालों ने झूठ बोला है और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। नहीं खावर साहब, आपको गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। झूठ नहीं बोल सकते,
जो कुछ भी है, आपकी बेटी इस घर में नहीं आ सकती। मैंने ये शादी अपने बच्चों और अपने घर की केयर करने के लिए की है, किसी और के बच्चे संभालने के लिए नहीं। आपके पास चॉइस है, आप अपनी बेटी के पास जा सकती हैं या इस घर में मिसेस खावर बन के रह सकती हैं। आपके शूज आइंदा पॉलिश मत करना, मैं खुद कर लूंगा। क्यों? ठीक नहीं किए? क्यों पूछ? जब मना कर दिया तो मना कर दिया ना मैंने। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा आदी हो जाऊं? इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो तस्वीर यहाँ कहाँ से आई? मैं तो दराज में रखी थी, बाहर किसने निकाली? मैंने रखी। क्यों? क्यों क्या मतलब? तस्वीरें छुपाने के लिए नहीं बनवाई जाती। आपके लिए तो एक जबरदस्ती की शादी है, दिखावा किस बात का? शिजा को दिखाना चाहते हैं?